जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, जय जय बलदेव। जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। देखिए, आज की यात्रा में हम आज आप सभी को जगन्नाथपुरी ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी भगवान श्री कृष्ण का वो अद्भुत धाम है जहाँ पे भगवान प्रेम दे रहे हैं। आपको शायद पता ना हो कि जगन्नाथ जी का रूप कितना विचित्र है, दिव्य है। भगवान जगन्नाथ के जो नेत्र हैं वो बिल्कुल गोल गोल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान जगन्नाथ के। आपको पता है वो नेत्र बड़े बड़े क्यों हैं? क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबको देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे करुणा बरसाना चाहते हैं। आखिर ये जगन्नाथ जी का ये रूप बना कैसे? एक बार क्या होता है, द्वारिकापुरी में रुक्मणी और सत्यभामा आदि रानियां रोहिणी माता के पास गई। रोहिणी माता जो कि बलराम जी की माता थी, और उनके चरणों में पड़ के बोली, माँ हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। तो रोहिणी माता बोली, बोलो रुक्मिणी बोलो, आप क्या पूछना चाहती हो? तो रुक्मणी सत्यभामा कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हमें एक वो लीला बताइए क्योंकि रहते तो हमारे साथ हैं द्वारिका में, पर रात दिन राधे राधे ललिता विशाखा, ऐसा इन ब्रज गोपियों में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण इतने सालों से हमारे साथ रहकर भी उनको नहीं भूल पा रहे हैं। तो रोहिणी माता कहती हैं कि हे रुक्मणी, हे सत्यभामा, मैं इसको बताने में सामर्थ्य नहीं रखती। तो रोहिणी रुक्मणी बोली, नहीं माँ, आपको बताना पड़ेगा। बोली, मैं बता दूंगी, और गलती से अगर कृष्ण और बलराम इधर से गुजर गए तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा करो, तुम किसी को वहां पे खड़ा कर दो जिससे कि वो उस कथा को ना सुने। तो उन्होंने क्या करा, सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी उसको दरवाजे के बाहर रख दिया, खड़ा कर दिया, और रोहिणी माता भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियों को बताने लगी, और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते थे, उनकी क्या लीला थी, वो सब बताने लगी। जब वो प्रेम वाली लीलाएं जब शुरू हो रही थी, तो इतने में भगवान श्री कृष्ण वहां से आ रहे थे रास्ते में। और सुभद्रा ने जब राधा और कृष्ण की जो प्रेम है लीला सुनी, तो उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल बाहर आ गई, और जो उनके हाथ थे वो अंदर चले गए, पैर उनके अंदर चले गए। और यही हालत जब सुभद्रा की यह दशा देखी, और जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने राधे शब्द सुना, तो उनका भी यही रूप हो गया। उनके हाथ तो अंदर चले गए, पैर उनके बिल्कुल अंदर चले गए। सुभद्रा के तो बिल्कुल ही हाथ चले गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के थोड़े थोड़े रह गए। और ये रूप, विचित्र रूप भगवान श्री कृष्ण का बन गया। और नारद जी ने ऊपर से वो रूप देख लिया, और नारद जी कहते हैं, कितना अद्भुत स्वरूप है। बोले ही जय जगन्नाथ। तो उसके बाद नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका रूप बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ ये सारी दुनिया इस रूप को देखे। तो नारद जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ उसी रूप में आज पूरी दुनिया पूछती है, ये जगन्नाथपुरी में है। और देखिए भगवान जगन्नाथ कितने करुणामय हैं। वहाँ के जो पंडे लोग हैं, वहाँ के जो राजा हैं ब्रिटिश समय में, वहाँ की जो रानी थी ब्रिटिशर्स की, वो कोहिनूर का हीरा जो भगवान जगन्नाथ के मुकुट में होता था, उसको जब चुरा के ले गए, तब से एक बन गया कि इस मंदिर के अंदर किसी भी हिंदू का प्रवेश, बिंदु जो हिंदू नहीं है उसका प्रवेश बंद है। परंतु जगन्नाथ तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखे, उनके तो आशिक एक से बढ़कर एक है, और हर वर्ण में है, हर जाति में है। तो जगन्नाथ जी ने पंडों का भी मान रखा, क्योंकि नियम तो पंडों के द्वारा और वहाँ के राजा के द्वारा बना गया। परंतु जगन्नाथ जी अपने मंदिर के बाहर एक पतित पावन जगन्नाथ के रूप में स्थापित हो गए। मतलब वो पतित पावन जगन्नाथ, अगर आप पुरी में जाते हैं और जगन्नाथ मंदिर में देखते हैं,
तो आप घुसते-घुसते मंदिर में घुसोगे भी नहीं, वहाँ से आपको एक कोने पर एक जगन्नाथ जी का रूप दिख जाएगा, जिसको पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। मेन जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो तो अंदर है, परंतु जो बाहर जो विग्रह है वो पतित लोगों को पावन करने वाला रूप है। तो भगवान देखिए अपने भक्तों के लिए चौखट पे बैठ गए। और जगन्नाथ जी का देखिए कितना खाते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की जो एक भक्त थी, है ना, गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न महाराज, तो इन जो राजा थे वहाँ के जगन्नाथ जी का बहुत प्यार करते थे और जगन्नाथ जी को अपने पुत्र की तरह मानते थे। तो रानी ने कहा, गुंडीचा ने कहा कि देखो हम जगन्नाथ जी आप चाहते हैं यहाँ पे ही रहो, तो बोले रानी हम रह तो लेंगे पर आपको हमें खिलाते रहना। तो रानी कहती है कि महाराज आप रहिए तो सही, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, आपके हाथ नहीं पहुँचेंगे उससे पहले आपके यहाँ थाल लग जाएगी। और आज भी जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएँ तो इतना भगवान का भोग लगता है, कुंटल-कुंटल चावल, दाल, सब्जी रोज़ बनते हैं और भगवान नित्य भोग का खाते हैं। और जगन्नाथ जी देखो एक ऐसे अद्भुत देवता हैं, आप पता है क्या अद्भुत है? कि वो साल में सिर्फ एक ही दिन नहाते हैं। जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं ना, कभी कभार हफ्ते में एक दिन नहाना चाहते हैं, 15 दिन में एक नहाना चाहते हैं। कुछ बच्चों का स्वभाव होता है, कुछ बच्चे रोज भी नहाते हैं। पर जगन्नाथ जी इतने दिव्य हैं, वो साल में एक ही बार नहाते हैं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो देखा कि जगन्नाथ जी रोज नहाते हैं। नहीं नहीं, देखो जगन्नाथ जी के मूल विग्रह को सिर्फ साल में एक ही दिन नहलाया जाता है। बाकी दिन तो पता है क्या होता है, जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, बचपन में कहते हैं देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे विग्रहों के सामने आप शीशा लगा लो, पंडों को कहा, और शीशों को धोते रहा करो। मतलब जैसे भगवान जगन्नाथ तो ये हैं, उनके आगे शीशा लगा दिया, तो जगन्नाथ जी की परछाई जो है वो शीशे पर पड़ रही है, और जो पंडे लोग हैं वो शीशे को ही धोते हैं। और जगन्नाथ जी कहते हैं इसी को हम मान लेंगे कि हमारा स्नान हो गया। हमारे भोजन को जो हम खाते रहते हैं दिन भर, उसको हम कोई बाधा नहीं चाहते। आपने अगर शीशा रख लिया, जगन्नाथ जी के विग्रह की जो परछाई उसमें पड़ गई, तो समझे जगन्नाथ जी नहा लिए। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और देखिए जगन्नाथ जी जब नहाते हैं ना साल में आषाढ़ की पूर्णिमासी को, उससे 2 दिन बाद उसके बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इतना नहाते हैं, 108 कलश से भगवान को, जगन्नाथ जी को नहलाए जाते हैं। और भगवान जब बीमार पड़ जाते हैं तो 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी को वो चावल भात नहीं खिलाया जाता, बल्कि भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। और जब वो 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ सही हो जाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिनको गुंडीचा माँ कहा जाता है, और उस मंदिर में जाते हैं, भगवान भक्तों को दर्शन। देखिए इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि राजा ने नियम बनाया, पंडों ने नियम बनाया, परंतु उन्होंने पंडों का भी मान रखा, राजा का भी मान रखा, परंतु अपने भक्तों पे दया करने के लिए खुद रथ पे बैठ के चले जाते हैं। और 20-20, 25-25 लाख लोग जो हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, और भगवान जगन्नाथ उसमें बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी मोटी मोटी आंखों से सारी दुनिया को देख रहे हैं, और किसी के दोष ही नहीं देखते। ये जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा खूबी है। मतलब कोई अगर देवता अगर आपको कोई जो दोषी ना देखे, कमी ना देखे, तो मुझे लगता है जगन्नाथ से बढ़कर कोई नहीं है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।